बिल्कुल नहीं, पहले खबर मैं सुनाऊंगी। बिल्कुल नहीं, सोहन भैया को टेलीग्राम मैंने दिया है, इसलिए पहले खबर मैं सुनाऊंगा। अरे वाह, टेलीग्राम तुमने दिया है तो खबर भी तुम ही सुनाओगे। और नहीं तो क्या? पोस्टमैन मनी ऑर्डर लाएगा तो पैसे वो रख लेगा क्या? ऐसा होता है क्या? देखा, मुझे इरिटेट मत करे तो घुमा के ऐसा झापड़ मारूंगा। Shut up. You shut up. You shut You up. shut up. You shut I said up. you shut up. You shut up. Shut up. You अरे shut up. क्या हुआ? कहेगा। भैया क्यों हमेशा लड़ते रहते हो तुम दोनों? भैया देखिए ना, मैं तो सुबह से चुप हूँ बोलो। और ये अकेला ही बिगड़े हुए रिकॉर्ड की तरह बजता ही जा रहा है। मैं बिगड़ा रिकॉर्ड? अरे कुछ झगड़ा बंद करो। अच्छा ये बताओ, भाभी कहाँ? भाभी क्यों? आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैंने आपको टेलीग्राम क्यों भेजा? दरअसल बात ये है भैया, क्या आपकी शादी पक्की हो गई। क्या शादी? और मेरी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे मैं नहीं करना चाहता शादी वादी। क्यों 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 क्यों? अरे अभी मेरी पढ़ाई बाकी है, मैं नहीं पढ़ना चाहता इस जंजाल में। पढ़ाई बाकी है, जंजाल में नहीं पढ़ना चाहते। अरे यहाँ क्या रोब झाड़ रहे हो भैया? अगर हिम्मत है तो जाकर बड़े भैया से कहो कि आप शादी नहीं करना चाहते। हाँ, हिम्मत है? हाँ। हाँ। अभी क्या कर रहा था? भैया हिम्मत मत छोड़ना। अब बड़ा मजा आएगा। इडियट। यू इडियट। भैया अरे आजा। जीते रहो। अरे जीता रे, ये क्या अचानक छुट्टी मिल गई? अरे अभी तो शादी की खबर मिली तो दौड़ा चला आया। जब शादी हो जाएगी तो घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा। मेरी शादी तय करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। पूछ लेना था? वो ये कैसी बात कर रहा है? सोहन, अब क्या छोटों की शादी के लिए बड़ों को छोटों से पूछना पड़ेगा? ठीक है बुआ, ठीक है, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ। पन्नालाल जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ले जाइए सब चीजों को। ऐसी बात नहीं है भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो अपने सिद्धांत की बात कर रहा था। हाँ भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे सिद्धांतों को जाने बगैर मैं अपने अधिकार समझकर, अपना हक समझकर तुम्हारा ब्याह पक्का कर बैठा। लेकिन मैं कमबख्त भूल गया कि मेरे हक और मेरे अधिकारों की भी एक सीमा है और मैं जज्बात के रोग में बहते बहते उस हद की सीमा को पार करके चला गया। कोई बात नहीं, मैं जाकर अभी लड़की वालों से कह देता हूं और रिश्ते को तोड़वा देता हूं। अब फिर क्या होगा? मैं उनके सामने झूठा ही तो पड़ जाऊंगा। दुनिया कहेगी कि राम के दिन क्या फिरे, उसकी बुद्धि फिर गई, 4 पैसे क्या अकल चली गई उसकी। अपने छोटे भाइयों पर ऐसे अधिकार जमाता फिरता जैसे वो उसके भाई नहीं, उसके बेटे हैं, उसकी औलाद हैं। मगर सही बात यह बेटा कि मैं वाकई जज्बात के रोग में बहते बहते अपनी औकात भुला बैठा। अरे इन हाथों से तुम्हें पाला तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा पिता तो नहीं हूं ना, तुम्हारा सिर्फ बड़ा भाई हूं। मेरा ये जो सर है ना, ये तुम्हारा गुनहगार है, इसको दुनिया के कदमों में झुक जाने दो, ठोकरें खाने दो उसको। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं बड़े भैया, फिर कभी दोबारा अपनी जबान पर ऐसी बात मत लाना। ये सर हमारे भगवान का है, हम अपना सर काट के दुनिया की ठोकरों में डाल देंगे, लेकिन अपने भाई का सर कभी झुकने नहीं देंगे। ये कौन कहता है कि आप हमारे बड़े भाई हैं? माँ बाप रिश्तेदार भाई जो कुछ भी हैं आप हैं और कोई नहीं। मैं जो अपने सिद्धांत की बात कर रहा था, तो मेरा सिद्धांत, मेरा धर्म मुझे ये कहता है कि आपको मुझे तार देकर बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। बाप बेटों को हुक्म दिया करते हैं, तार देकर उनकी आज्ञा नहीं लिया करते भैया। अरे गीता, तू कहाँ जा रही है? वहाँ तिलक लगाने। वहाँ तो बड़ी बुढ़ी औरतों का काम है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए बिटिया। क्यों नहीं जा सकती? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की क्या जरूरत है बुआ, तुम चाहती हो मैं नहीं जाऊं? हाँ मैं तो जाऊंगी। अरे गीता, ओह